नमस्ते। आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश हैं और इस रीडिंग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि आज ये रीडिंग देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये मानती हूँ कि आज आप इस रीडिंग को देखने आए हो। आशा करती हूँ कि आपको गाइडेंस दूँ, आपके पर्सन की डीप फीलिंग्स आपको बताऊँ। चलिए आज की रीडिंग में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं, ऑल साइंस के लिए करेंगे और इसी में हम देखेंगे कि आने वाला साल या फिर इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन आपके लिए, ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए एंजल से शुक्रिया अदा कर दीजिए, एंजल से ब्लेसिंग्स मांग लीजिए, एंजल्स को हाई कर दीजिए, एंजल्स को हेलो कर दीजिए। देखते हैं आपके लिए एंजल्स का क्या कार्ड है। प्लूटो आपके लिए है ये। स्कॉर्पियो एनर्जी, प्लूटो, हाय मेरा दिल रो रो के, मरकरी। ठीक है, 3 कार्ड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा मेजर आ गए हैं और ये आपकी मेजर एनर्जी को दर्शा रहा है, मरकरी का कार्ड। ठीक है, पहली चीज़ तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका ये सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है और ये सिर्फ इस साल का नहीं, आपकी पूरी लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक होने वाला है। The ability to transform, take a big leap forward and rebirth। देखो, जो भी आपको सच पता है ना, जो कुछ भी आपको सच पता है, ऐसा लगता है कि आपने इस बार फ्रेंडशिप्स में बहुत ब्रेकअप देखे हैं। इस बार आपको बहुत लोगों के जो रिश्ते हैं वो आपको पता चले हैं कि आपके लिए कितने ज़्यादा फेक रहे हैं, आपके लिए वो रिश्ते कितने ज़्यादा नाजुक रहे हैं, आपके लिए वो रिश्ते कितने ज़्यादा आपको सिखा के गए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप एक फीनिक्स वाली एनर्जी में हो, राइजिंग थ्रू द एशेस। ऐसा लगता है कि इस बार आपको इतने ज़्यादा झटके लगे हैं ना, इतने ज़्यादा झटके लगे हैं, वो झटके इतने ज़्यादा रहे हैं कि आपको सच से जब सामना हुआ है ना, आपको इस बार सबके असली चेहरे पता चले हैं। चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो आपके पर्सन भी हो, कहीं ना कहीं इस बार ना आप लिख देना झटके लगे हैं या कुछ ट्रूथ पता चला है। इस बार कहीं ना कहीं आपने खुद से समझौता करना सीख लिया है। इस बार कहीं ना कहीं आप एक ऐसी एनर्जी में हो जहां आपने समझ लिया है खुद के साथ रहना, खुद के साथ जीना। ऐसा लगता है कि अक्टूबर मंथ यहाँ पे आपके लिए बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि अक्टूबर में कुछ ऐसी सेल्फ डिस्कवरी हुई है, अक्टूबर में कुछ ऐसा पता चला है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मजबूर कर रहे हैं। मतलब ये पूरा साल ऐसा लगता है कि आपने जो कुछ भी महसूस किया है ना, इससे ये तो गारंटी है कोई भी रिलेशनशिप, कोई भी हार्ट ब्रेक आपको इस कदर नहीं तोड़ सकती कि आप वापस ना पाओ। तो आपके अंदर एक तरीके से मैं रेजिलियंस देख रही हूँ कि बार बार आप किसी चीज़ से वापस आ रहे हो। ठीक है, बार बार आप किसी चीज़ से लड़ रहे हो और आपका बहुत बड़ा मुझे कमबैक नज़र आ रहा है। बार बार आप किसी चीज़ को लेके इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो रहे हो, मतलब आपको पता है कि आप इस सिचुएशन से अकेले ही डील कर लोगे। मरकरी, हाउ यू थिंक, कम्युनिकेट, राइट, टॉक एंड ट्रैवल। ठीक है, द एनर्जी इज इंटेंस्ड, ओके ओके ओके, मैग्नेटिकली चार्मिंग बट ऑल्सो सीक्रेट एंड पॉजिटिव। देखो, यहाँ पे एक चीज़ मुझे नज़र आ रही है, पूरा साल ना आपका, या पूरी जो एनर्जी आपकी ऐसी रहेगी कि आई, मी, माई सेल्फ। आपने हमेशा से जो खुशी की उम्मीद है ना अपने लोगों से की है, अपने आसपास वाले लोगों से की है, और कहीं ना कहीं आपको ये ज़रूर रहा है कि अपने से ज़्यादा दूसरे का करना है। मन में ये ज़रूर रहा है आपके,
मतलब आप कहीं पे बैठे भी हो और आपके पास भी कोई बैठने आता है तो आपको ज़्यादा ये लगता है कि इसका ध्यान कैसे रखना है, इसको तकलीफ़ ना हो, अपने से ज़्यादा दूसरों। लेकिन इस बार ऐसा लगता है यू आर माइंडिंग योर ओन बिजनेस। ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, ये पूरा साल इतना होलिस्टिक रहेगा कि आप दूसरों को हील करने में नहीं लग रहे हो। आपको पता है कि आपकी क्या सोच है, कैसे बात कर रहे हो, कैसे लिख रहे हो, कैसे ट्रैवल कर रहे हो, वो आपकी लाइफ के अनुसार बिल्कुल बेस्ट है। तो आपके लाइफ से एक चीज़ जो है वो ख़त्म हो रही है, वो है कंपैरिजन। मैं बताती हूँ, आप ना बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो कुछ लोगों को, क्योंकि आप किसी से ना कोई बात ओवर शेयर नहीं कर रहे हो। आपकी एनर्जी कुछ लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन लोगों के लिए आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ठीक है, मैं बता रही हूँ, फ्रस्ट्रेट मत होना, लेकिन ना आपकी लाइफ में ताका झांकी बहुत रहेगी। ये आपको ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, क्योंकि लोगों को ना जानने का बहुत मन कर रहा है कि आप इन चीज़ों से वापस कैसे आ रहे हो। लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं चुल हो रही है ये जानने की कि आप सब कुछ इतना मैनेज कैसे कर रहे हो, लेकिन वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। ठीक है, शायद वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि आपने कितना कुछ झेला है, आपने कितना स्ट्रगल देखा है। उन लोगों में और आपके में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, आपने उनसे ज़्यादा फेलियर देखे हैं क्योंकि आपने उनसे ज़्यादा ट्राई किया है। तो ज़रा देख लेते हैं आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या आ रहा है यहाँ पे। रिलेशनशिप में कुछ नंबर्स है, आप उस पर ज़रूर ध्यान देना। कुछ नंबर्स है, सबसे पहले तो नंबर 0 यानी कि स्टार्टिंग, एक फ्रेश स्टार्टिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखो जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो ना, रुको, ठीक है, 8 ऑफ कॉइन्स, नंबर 8, पहले तो 0 आ गया, उसी का ही एक भाई आ गया नंबर 8। जितना ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो ना 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन पानी में है। नंबर 8 की एनर्जी इनफाइनाइट, यहाँ पे सौरो दिखाई दे रहा है। वाह, ये हुई ना बात। 6 है, 8 6 है और यहाँ पे 0 आ गया, इनफाइनाइट सौरो। देखो जिस तरीके से आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये नया साल आपके लिए बहुत नई नई एनर्जी लेके आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि अब आपको एक ऐसी एनर्जी में आने की ज़रूरत है जहाँ आप ज़्यादा ना सोचो, बस काम करो और अपनी लाइफ को आगे जियो। कंपैरिजन यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपकी सोल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख मिलेगा, बहुत सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। क्योंकि कंपैरिजन ना बहुत चीज़ों की जड़ होता है, मैं आपको बताती हूँ, और इससे बहुत तकलीफ़ भी होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है, मैंने कहा ताका झांकी, ये पर्सन ना मतलब इनकी मुझे एक तरीके से ना फ्रस्ट्रेशन समझ आ रही है। फ्रस्ट्रेशन ऐसे समझ आ रही है कि वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि अब आपका प्लान क्या है इस रिलेशनशिप को लेके। आप क्या कोशिश कर रहे हो, क्या देखने की कोशिश कर रहे हो, आपके दिल में क्या है, आपके मन में क्या है, ठीक है, आपके गोल्स क्या है, आप इस रिश्ते को कहाँ लेके जाना चाहते हो, या आपने अपनी तरफ से ये जो किस्सा है वो ख़त्म कर दिया है, या आपने अपनी तरफ से ये चैप्टर जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं है, उनके मन में ये आ रहा है कि आखिरकार आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। क्योंकि वो अपनी नज़र से देख के बताएं तो आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो। आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो ना अगर, तो दुखी तो नहीं हो उनकी तरह। ये चीज़ इनको समझ आ रही है कि वो अगर आप खुश नहीं हो तो उनकी तरह दुखी भी नहीं हो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं उनको चुभ भी रही है। इसलिए चुभ रही है क्योंकि ये जो सेपरेशन रहा है ना, जो उस टाइम उनको फील नहीं हुआ, ऐसा लगता है कि ये साल इनको आपकी वैल्यू समझ आ गई है। ये साल बता के चली गई है कि वो कुछ भी ऐसा करते हैं ना जिससे आपका दिल दुखे, आपने ना उनको रिएक्शन देना बंद कर दिया है।
ये चीज़ इनको समझ आ गई है। और क्योंकि आपने यहाँ पे रिएक्शन देना बंद कर दिया है, इस पर्सन के लिए ये सबसे मतलब कहते नहीं है सबसे ज़्यादा डरने की बात है। क्योंकि आपने यहाँ पे रिएक्शन नहीं दिया, तो आपके पर्सन को लग रहा है कि उनका एक्शन होना क्या चाहिए। ठीक है, उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस समय नो कॉन्टैक्ट को ये कॉन्टैक्ट में कैसे बदले, क्योंकि आपके बारे में कोई हिंट तो मिल ही नहीं रही है, आपके बारे में कुछ खोज खबर है ही नहीं। नाइट ऑफ कप्स, बहुत बेचैन दिन, बहुत बेचैन रातें और बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल एनर्जी। कुछ गिफ्ट्स ये पर्सन जो आपने इनको दिए हैं, या हाथ से लिखी हुई कोई चीज़ या कुछ भी आपने इनको दिया है, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो पहनने की हो, चाहे वो रखने की हो, या अपने हाथ से लिखा हुआ कुछ आपने इनको वादा किया है, प्रॉमिस किया है, ये पर्सन उसको याद कर कर के सोच रहे हैं कि जब आप रेडी थे, इस पर्सन ने आपको सिर्फ़ और सिर्फ ठेंगा दिखाया, सिर्फ़ और सिर्फ इसने आपसे जी चुराया। लेकिन जैसे कहते नहीं है, जब तक खुद के साथ ना होना, तब तक आपके पर्सन को समझ नहीं आया कि आप अकेले कितनी सारी चीज़ों को संभाल रहे थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अकेले ही आप इस रिलेशनशिप का 4 पहिया रहे हो, अकेले ही आपने इस रिलेशनशिप को पूरा का पूरा उठाया हुआ है, अकेले ही आपने इस रिलेशनशिप को पूरा मतलब सपोर्ट दिया है, अपने सिर पर उठा रखा है। तो ये जो चीज़ है ना, वो आपने की है, खुद के साथ की है, खुद के लिए की है, और इस रिश्ते को कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके गए हो अकेले ही। किंग ऑफ कॉइन्स की एनर्जी देखो, आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है इनके लिए स्लो एक्शंस। मुझे लगता है कि जब भी आप साथ में होगा ना, आपके पर्सन हमेशा इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की बात करते रहे हैं, और आपको इस चीज़ ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। देखो, जब खुद ऊंट पहाड़ के नीचे आया है ना, तब आपकी जो उस समय की तकलीफ़ है, जो आप अकेले संभाल रहे थे, अब इनको पता चला है। इस पर्सन को थर्ड पार्टी से कोई भी नुकसान नहीं लगा, कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि थर्ड पार्टी के आने से जाने से क्या होगा। लेकिन यहाँ पे 8 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से आपके पर्सन को ये बात चुभ रही है कि ना, आपकी लाइफ में अब नया पर्सन कौन है। इस पर्सन को ये बात बहुत ज़्यादा चुभ रही है, और इस पर्सन को ये बात जाननी भी है। अब ये पर्सन आपकी तकलीफ़ को समझ पा रहे हैं, अब ये पर्सन आपकी जगह पे आ रहे हैं। धीरे धीरे ये जो रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप है, वो बहुत ज़्यादा क्लियर है। अब इस पर्सन को एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, बहुत मन करता है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को दोबारा से कमिटेड सिचुएशन में बदलें। ठीक है, मैं एक चीज़ बताती हूँ, अभी ये जो पर्सन है ये आपको याद तो कर रहे हैं, मिस तो कर रहे हैं, लेकिन कमिटमेंट आपको 100% देंगे इस बात की श्योरिटी नहीं है। थोड़ा रुक के करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसा लग रहा है ना कि इनके आसपास जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं नहीं जो कमिटमेंट में या ऐसे में बिलीव करते। तो इनको क्या लग रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा मांग रहे हो, इतने की ज़रूरत है भी नहीं। सिचुएशन को समझ रहे हैं, तकलीफ़ भी समझ रहे हैं, लेकिन जब आप कोई चीज़ उनसे मांगते हो या जब इनकी फाइनली एक्शन लेने की बारी आती है, ये पर्सन पीछे हटते हुए मुझे बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन पीछे हटते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं, और ये चीज़ शायद आपको तकलीफ़ दे सकती है। यू हैव टू वॉच आउट। यहाँ पे ये जो कैट की एनर्जी है, एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आज के दिन ये पर्सन अगर आते हैं तो आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि यहाँ पे इमोशनल गेम खेला जा सकता है। इमोशनल ब्लेम गेम मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये आपकी फीलिंग्स के साथ खेल सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको लगेगा कि क्या कर रहा है ये इंसान, ठीक है, क्यों ये मुझे इतना कम समझता है, या क्यों ये मुझे वो नहीं देता जिससे मेरी और रिस्पेक्ट बढ़े इनकी नज़र में। तो आप इन पर थोड़ा सा डिपेंडेबिलिटी कम करने की ज़रूरत है आपको। अभी बहुत सावधान रहना, क्योंकि ये ब्रेड क्रमिंग तो करेंगे, देंगे,
लेकिन थोड़ा थोड़ा ये पर्सन आपको टेस्ट भी करेंगे। तरीका इनका अलग है, आपसे तरीका अलग है, तो जो कि आपसे 100% मैच नहीं करेगा, इस बात की आपको ये चीज़ आंखें खुली रखनी है। ठीक है, मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। हरे कृष्णा, गॉड ब्लेस यू।